जय हिंद मेरे दोस्त। ये मेरे डिस्प्ले पे जो एक वीडियो चल रहा है आप लोग देख सकते हैं, और ये वीडियो मेरे को ये कंफर्म है कि ये इंडिया के या तो सूरत या तेलंगाना या कर्नाटक बेंगलोर का ही होगा। और ये देख सकते हैं यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये 95% बिहार के होंगे, ये भी मैं कह सकता हूँ। और देख सकते हैं कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इन्हें मिलेगा क्या बदले में? 400 से 500 रुपया पर डे। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी हार्ड वर्क, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद 400-500 रुपया, और वहां आपको कुछ खड़ा लोग भी दिखेगा जो कि उसकी सैलरी कम से कम 1000 पर डे होगी। अब सोच सकते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट यही है कि एक एजुकेटेड है और एक नॉन एजुकेटेड है। तो वो अपने एजुकेशन का पैसा ले रहा है, और वो नॉन एजुकेटेड है, उसको एजुकेशन नहीं है, वो अपने शरीर से मेहनत करता है। और इस धरती पे आप लोगों को पता होगा कि कभी भी आप शरीर से कितना ही ज्यादा मेहनत करें वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। आप शरीर से कितना दिन मेहनत कर सकते हैं, तो आपको दिमाग से मेहनत करना पड़ेगा। और जब आप दिमाग से मेहनत करेंगे और दिमाग का यूज करके पैसा कमाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ यही डिफरेंट है। और कहीं भी आप जाइएगा तो देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल लीजिए, एक मजदूरी करने वाले को पर डे का मजदूरी उसको 400 से 500 रुपया इंडिया में मिलता है, और वहीं एक टीचर जो है वो दिमाग का यूज करता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी युवा लोग हैं वो मजदूरी लास्ट ऑप्शन है। आपको फर्स्ट में मजदूरी चूज नहीं करना है। भाई क्या जरूरी है कि हम मजदूरी करें? हम दुबई में रहते हैं, दुबई में हमने देखा है हमें एक भी चाइनीज मजदूर नहीं दिखेगा। क्या बात है कि चाइनीज मजदूर नहीं होते? हमारी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन, दोनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी चाइनीज मजदूर नहीं देखे जाते। चाइना के देखे जाएंगे, वो इंजीनियर होंगे, वो फोरमैन होंगे, वो कुछ लेवल पे होंगे, अपर लेवल पे होंगे। लेकिन वही देखा जाएगा तो इंडिया के 90% मजदूर पाए जाते हैं। क्या रीजन है ये? अब आप बोलेंगे कि पॉपुलेशन ज्यादा है। भाई हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, वहां की पॉपुलेशन कितनी है? वहां तो पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी वहां के मजदूर क्यों पाए जाते हैं? तो आप दोनों कैटेगरी में फेल हो रहे हैं। जहां एक ज्यादा पॉपुलेशन है वहां मजदूर पैदा नहीं हो रहा है, तो आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है। और आप बगल में देख सकते हैं, आप बोलेंगे कि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है नो, पाकिस्तान में पॉपुलेशन तो ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वहां मजदूर मिल रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं 1000-1200 पे जॉब कर रहे हैं। वही चाइना का लोग आ रहा है, वो 6000, 7000, 8000, 10,000, 15,000 दरहम ले रहा है। तो ये डिफरेंट है। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे दुबई में हमने देखा है अपने आंखों से, बहुत सारे ग्रेजुएट बंदे जो कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं और उन्हें एजेंट फंसा देते हैं, सप्लाई कंपनी में फंसा के डाल देते हैं, और उन्हें आकर यहाँ मजदूरी करना पड़ता है। मजदूरी का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे कैटेगरी है मजदूरी का। क्लीनिंग भी करना पड़ता है। बहुत सारे हमने देखे हैं, नेपाल के बहुत सारे ऐसे बंदे मिलेंगे जो कि 22 साल 24 साल उनकी एज है, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें मजबूर किया है कि वो मजदूरी ही करे, क्लीनिंग ही करे। तो ऐसा क्यों? आप सब एग्जाम्पल आपके सामने है, फिर भी आप ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ गवर्नमेंट का दोष है, लेकिन अपने आप को भी चेंज करें। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप कोई टेक्निकल ले लें, कोई टेक्निकल पे काम करें, ऐसे आके मजदूरी ना करें। मेरा यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें दिल में दर्द होता है जब मैं देखता हूं कि कोई इंडिया का या बेसिकली बिहार, आपको केरला का बंदा मजदूर नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए नहीं मिलेगा। केरला का बंदा अगर मिलेगा भी तो कुछ लेवल पे मिलेगा। तो इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप भी अगर आ रहे हैं तो ठीक है, जिसका एज निकल गया वो अलग बात है, लेकिन जिसके हाथ में एज है वो तो अपने आप को, अपने लाइफ को सेट कर सकता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सेट कीजिए, नहीं तो बहुत दुर्दशा है। सरकार कुछ नहीं करने वाली है, कोई भी आपको नहीं देखने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।